ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 3 अधिकरणों का विचार हम लोग कर चुके हैं। चतुर्थ अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। और ये बताया गया कि स्वर्ग में भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के इष्टादि कर्मी जाता है और वहाँ पर इष्टादि कर्मों का फलोपभोग होने के बाद उनका अवरोह हो जाता है। अनिष्टाधिकारी स्वर्ग जाते ही नहीं हैं, उन्हें जायस्व उरियस्व नामक तृतीय मार्ग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो अभी तक के 3 अधिकरण हैं, इनमें ये निर्णय हुआ अनिष्टाधिकारी जायस्व इंद्रियस्वादी तृतीय मार्ग में जाएंगे, वे अवरोह के लिए भी स्वर्गावरोहण नहीं करेंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे इष्टाधिकारी ही वहाँ का पुण्य कर्म क्षण भोग करके होने पर वापस पृथ्वीलोक में आते हैं। और पृथ्वीलोक में आते समय का भी वर्णन छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आया है कि उनका आरोह कैसे होता है। अथ एतम एव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशात् वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति इत्यादि वाक्य से ये बताया गया कि स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवरोहण करने वाले आकाश आदि भाव को प्राप्त करता है। तो उस श्रुति को यानी उस श्रुत्यर्थ को विषय बना करके संशय तथा पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले 2 श्लोकों में से प्रथम श्लोक में, इसलिए सर्वप्रथम वैयासिक माला के इन दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लें, अर्थानुसंधान कर लें, फिर इस अधिकरण का जो एकमेव सूत्र है उसका तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग करेंगे। वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वावरोहिणः वायुर्भूत्वेत्यादिवाक्या तत्तद्भावं प्रपद्यते। खवत् सूक्ष्मो वायुवशो युक्तो धूमादिभिर्भवेत् अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं न मुख्य
मुख्यमुपपद्यते। तो यथेतम आकाशम आकाशाद वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि श्रुति स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवरोहण करने वाले जीवों के लिए अवरोह का ये मार्ग बता रही है। तो इस श्रुति में आया कि वायुर्भूत्वा धूमो भवति का अर्थ निकलेगा वायु बन जाता है, फिर धूम बन जाता है, फिर अग्र बन जाता है। तो ये जो श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा स्वर्गावरोही जीव में जो आकाशादि की प्राप्ति बताई जा रही है, वे आकाशादि को स्वरूपतः प्राप्त करते हैं, यानी आकाश स्वरूप बन जाते हैं। आकाशादि से उन स्वर्गावरोही जीवों की अनन्यता हो जाती है। अथवा तत्साम्यम, तत्साम्यम इसमें तत्शब्द आकाशादि का परामर्शक है। जो आकाश, वायु, धूम और अभ्र इत्यादि शब्द आए हुए हैं, जिनको प्राप्त करते हैं अवरोही जीव करके बताया गया है, उनका परामर्शक होगा तत्साम्यम, इसमें तत् ये सर्वनाम। तो आकाश, वायु, धूमादि की समानता को प्राप्त करता है, सादृश्य प्राप्त करता है। ये दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प है आकाशादि का सादृश्य नहीं, आकाशादि रूप ही बनता है। दूसरा है आकाशादि रूप नहीं बनता, अपितु आकाशादि के समान बनता है। ये दो विकल्प हुए संशय में, कम से कम दो कोटि होती है, तो द्विकोटिक ये संशय हुआ। तो अवरोहिण आकाशादि स्वरूपत्वम ऊपर से प्रतिपद्यन्ते, या अवरोहिण बहुवचन यदि है तो वियदादि स्वरूपत्वम प्रतिपद्यन्ते, ऐसा बहुवचन क्रियापद का अध्ययन कर लेना। अथवा अवरोहिण तत्साम्यम प्रतिपद्यन्ते, ये दो विकल्प हो जाएंगे। तो स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव आकाशादि से अनन्य होते हैं या आकाशादि के समान होते हैं मार्ग में। ये संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि तत्तद् भावं प्रपद्यते। स्वर्गावरोही जीव आकाशादि, तत्त शब्द से लेना आकाशादि पदार्थों को, आकाश, वायु, धूम, अभ्रादि, इन अभ्रादि भाव यानी स्वरूप को, अभ्रादि की अनन्यता को प्राप्त करते हैं, आकाशादि रूप ही बनते हैं। ये प्रथम विकल्प मानना उचित है। ये कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी। सिद्धांती पूछेंगे आपके इस प्रतिज्ञा के औचित्य में कारण क्या है, किस कारण से आप इसे उचित सिद्ध कर रहे हो? तो कहते हैं वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्यात्। तो वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि जो वाक्य हैं,
उसमें स्पष्ट रूप से वायुर्भूत्वा धूमो भवति इस वाक्य का मुख्यार्थ प्रतीत हो रहा है कि वायु बन जाता है, यानी वायु रूपता को प्राप्त करता है। फिर वायु रूप बनने के बाद धूम भाव को प्राप्त करता है, यानी धूम रूप बन जाता है। तो यह वायुर्भूत्वा इत्यादि श्रुतियाँ स्पष्ट रूप से शक्ति संबंध से बता रही है वायुवादी स्वरूपता को अवरोही जीव के। इसलिए समझना चाहिए कि स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव आकाश आदि की अनन्यता को प्राप्त करता है। ये पूर्व पक्ष हुआ। और यदि अनन्यता न मान करके सादृश्य मानते हैं तो सादृश्य तो भिन्न में होता है। तो श्रुति फिर भूत्वा शब्द का प्रयोग न करती, भवती शब्द का प्रयोग न करती, वायु भूत्वा धूमो भवति। यहाँ भू धातु का वाच्यार्थ लेते हैं तो अर्थ निकलता है वायु बन करके फिर धूम बन जाता है। और जहाँ शक्यार्थ का ग्रहण करने से ही वाक्यार्थ उपपन्न होता हो तो लक्षणा से दूसरा लक्षार्थ नहीं लिया जाता। शक्यार्थ को छोड़ करके लक्षार्थ का ग्रहण नहीं किया जाएगा। लक्षणा भी एक दोष माना जाता है। ये हुआ पूर्व पक्ष। तो सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक के द्वारा। कि खवत सूक्ष्मो भवेत, ऐसा लगाना। स्वर्गावरोही जीव भवेत का कर्ता होगा। तो स्वर्गावरोही जीवो खवत सूक्ष्मो भवेत। ये जो आकाशम प्रतिपद्यते करके कहा गया, वहाँ आकाश की प्राप्ति अनन्यतया नहीं, अभिन्नतया नहीं, आकाश रूपता को ही प्राप्त कर रहा, ऐसा नहीं। अपितु ये अर्थ करना होगा लक्षणा से कि आकाश जैसा होता है। खवत येवती प्रत्यय सादृश्य अर्थ में होता है। तो खवत स्वर्गावरोही जीवो भवति, आकाश के तरह होता है। ये आकाशम प्रतिपद्यते का अर्थ निकलेगा। आकाश ही नहीं बनता, आकाश जैसा बनता है। तो आकाश की क्या समानता लेनी है? तो कहते हैं सूक्ष्मता रूप समानता। इसलिए खवत सूक्ष्मो भवेत। तो स्वर्गीय भोग भोगने के लिए जो जिन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के स्वर्ग गया था, उन्हीं भूत सूक्ष्मों से सोमराजा शब्दित तो देव शरीर बना था। और वो देव शरीर के रूप में भूत सूक्ष्म तब तक रहता है जब तक स्वर्ग का फल हेतुभूत प्रारब्ध कर्म विद्यमान रहता है। और प्रारब्ध का भोग से क्षय हो जाता है। तो भोग करके जैसे ही प्रारब्ध का क्षय हो गया तो उसके बाद फिर देवता शरीर जो भूत सूक्ष्म की अपेक्षा कार्य होने के कारण स्थूल था। कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है। तो भूत सूक्ष्म कारण है और देवता शरीर कार्य है। तो स्थूल जो देवता शरीर था
वह गल जाता है और गल करके हो जाता है सूक्ष्म, यानी अपने कारण रूपता को प्राप्त करता है। कारण है भूत सूक्ष्म, तो भूत सूक्ष्मात्मक बन गया और आकाश तो सूक्ष्म ही है। तो आकाश जैसे सूक्ष्म है ऐसा ये देवता शरीर भी बन गया सूक्ष्म। इतना मात्र आकाशम प्रतिपद्यते, इससे कहा जा रहा है जब स्वर्ग से पृथ्वी लोक के प्रति अवरोहण प्रारंभ होता है तो सबसे पहले स्वर्गीय भोग का हेतुभूत प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाता है, और जैसे ही भोग करके क्षय हुआ तो देवता शरीर अपने भूत सूक्ष्मात्मक कारण रूपता को प्राप्त करता है, कारण रूप बन गया। तो भूत सूक्ष्म भी सूक्ष्म है, आकाश भी सूक्ष्म है। इस प्रकार आकाश की सूक्ष्मता रूप जो समानता है उसे लक्षणा से आकाशम प्रतिपद्यते इस वाक्य के द्वारा बताया गया है। आकाश ही बन जाता है ऐसा नहीं, आकाश की तरह सूक्ष्म होता है, यह लक्ष्यार्थ लेना होगा। तो कहा फिर आकाशाद वायु भगवती, यहाँ पर वो वायु का अर्थ क्या लेंगे? आकाशाद वायु प्रतिपद्यते का तो कहते हैं वहाँ वायु रूप बन जाता है ऐसा न करके अर्थ करना वायु के अधीन हो जाता है। जो आकाश के तरह सूक्ष्म हुआ वह जीव है स्वर्गावरोही, भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के आ रहा है, तो वह अधीन हो जाएगा वायु के। इसलिए उसे वायु प्रतिपद्यते का अर्थ करना होगा, वायु के वश होता है। तो जिसके वश हो रहा है वह अलग है वशी, और वश होने वाला अलग है। इस प्रकार ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये वायु प्रतिपद्यते का अर्थ यही लेना होगा कि वह सूक्ष्म वायु के अधीन हो जाता है। आगे है धूमाधिवीर युक्तो भवेत, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति इत्यादि वाक्य जो धूमादि रूपता बता रहे हैं, उन वाक्यों का भी लक्ष्यार्थ लेना होगा कि धूमादि से उसका संपर्क होता है। युक्त यानी संयुक्त, तो धूमादि के साथ उसका संबंध होता है, धूमादि से संश्लेष होता है। बस धूमादि से संश्लिष्ट होना ही धूम बनना है, ये नहीं कि धूम रूप ही हो जाना है, धूम से संबद्ध हो जाता है। ये उस श्रुति का अर्थ करना होगा। स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव आकाश की तरह सूक्ष्म हो जाते हैं और वायु के अधीन होते हैं, और फिर धूमादि से युक्त होते हैं, जो क्रम बताया उस क्रम के अनुसार। तो ये लक्ष्यार्थ क्यों लिया जा रहा है? उस स्वर्गारोही जीव के अवरोहण को बताने वाले वाक्य का मुख्यार्थ ही क्यों नहीं लिया जा रहा है? मुख्यार्थ कहते हैं शक्यार्थ को, शक्ति संबंध से उपस्थित होने वाला अर्थ, वही क्यों नहीं करते हो? ये जो प्रश्न होगा पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति, इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति
कि अन्यस्य अन्यस्वरूपत्वं मुख्यम न उपपद्यते। तो अन्यस्य अन्य स्वरूपत्वं मुख्यम न उपपद्यते का अर्थ निकलेगा जो अलग अलग पदार्थ है, घट में मुख्य पट रूपता सिद्ध नहीं होगी। यदि घट को पट से आवृत्त कर दिया है, पट ही पट दिख रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि घट पट बन गया हो, पट से संबद्ध हुआ। तो जो परस्पर भिन्न पदार्थ हैं जिनमें एक दूसरे का अन्योन्याभाव रहता है, उनमें अन्योन्याभाव का अभाव रूप अभेद, एक रूपता मुख्य रूप से सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार मुख्यार्थ उन वाक्यों का संभव नहीं है। मुख्यार्थ लेने पर वाक्यार्थ की उपपत्ति नहीं हो पा रही है, तात्पर्य नहीं निकल रहा है। और लक्षणा कब की जाती है? जब शक्यार्थ को लेकर के वाक्य का तात्पर्य अनुपपन्न हो, असिद्ध हो। लक्षणा तात्पर्यानुपपत्तितः ये कहा जाता है। लक्षणा शक्यार्थ को लेकर के तात्पर्य यदि सिद्ध न हो रहा हो तो शक्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है लक्षणा से। तो यहाँ पर दोनों का मुख्य अभेद मान लेने पर, जीवों का और आकाश आदि का यदि मुख्य अभेद मानेंगे तो फिर जीव का और आकाश आदि का जो प्रमाण सिद्ध अन्योन्याभाव है, भेद है, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। जो एक दूसरे से भिन्न है वह मुख्य रूप से एक हो नहीं सकता। इस प्रकार शक्यार्थ को लेकर के वाक्य तात्पर्य अनुपपन्न होने से लक्षणा से ही ये अर्थ ग्रहण करना होगा। ये सिद्धांतियों ने कहा, इस अधिकरण का ये सिद्धांत रहेगा। अब भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय व्रत कथन पूर्वक विषय संशय पूर्व पक्ष को बताता है। इस अधिकरण के एकमेव सूत्र के द्वारा सिद्धांत को बताया गया है। तो सिद्धांत को बताने से पहले इस अधिकरण के विषय संशय आदि को बताने वाले भाष्य का विचार हम लोग करें, फिर सूत्र में आएंगे। तो इष्टादिकारिणः चंद्रमसं आरुह्य तस्मिन् यावत् संपातं विषित्वा ततः सानुसया अवरोहन्ति इति उक्तम। ये व्रत कथन है। इष्टादिकारिणः ततः सानुसया अवरोहन्ति। अवरोहन्ति का कर्ता है इष्टाधिकारिणः, बहुवचन है। और इष्टाधिकारिणः का विशेषण है सानुसया। और अनुसय शब्द का अर्थ है अवशिष्ट कर्म। जो स्वर्ग जाने से पहले ही स्वर्ग में भोगने योग्य कुछ कर्म किए थे और कुछ कर्म स्वर्ग में जिनका फलोपभोग नहीं होता, मृत्युलोक में होता है, ऐसे कर्म हुए हैं। तो स्वर्ग में तो गए हुए जीवों ने स्वर्ग में जिनका फलोपभोग संभव है उस
देवता शरीर के प्रारब्ध रूप कर्म का फलोपभोग तो कर लिया, और उससे अतिरिक्त बचा हुआ जो अभुक्त फल पूर्वानुष्ठित कर्म है, उसे कहा जा रहा है अनुशय पदार्थ। और वह कर्म दो प्रकार का, रमणीय चरण शब्दित पुण्य कर्म, अनुशय पुण्यात्मक भी रहेगा, और कपूय चरण शब्दित पापात्मक अनुशय, जो संचित कर्मगत पुण्य और पाप है, वो है अनुशय पदार्थ। और उस अनुशय से युक्त होकर के इष्टाधिकारी जीव पृथ्वी में अवरोहण करता है। कब? तो कहते हैं ततः। ततः का अर्थ है उसके पश्चात। उसके पश्चात यानी किसके पश्चात? तो स्वर्ग में रहने के पश्चात। तो स्वर्ग में कितने दिन तक रहे, कब तक रहे? तो कहते हैं यावत संपातम, उषित्वा। उषित्वा का अर्थ है रह करके। कब तक रह करके? तो कहते हैं जब तक संपात है। संपात शब्द का अर्थ है स्वर्ग में निवास का हेतुभूत कर्म। यजमान शरीर से देवता शरीर की प्राप्ति स्वर्ग में जिस कर्म से हुई, उस कर्म को कहा जाएगा संपात शब्द से। और यावत का अर्थ है जब तक। तो जब तक संपात शब्दित स्वर्ग में निवास का हेतुभूत कर्म विद्यमान है, तब तक स्वर्ग में रह करके, ये यावत संपातम उषित्वा का अर्थ निकलेगा। तो स्वर्ग में रह रहे हैं, तो स्वर्ग में गए कब थे? तो कहते हैं चंद्रमसम आरुह्य। यजमान शरीर छूटा, इष्टादि कार्य जीवों का इष्टादि कर्म जिस शरीर से किया था, वह यजमान शरीर छूटने के बाद चंद्रमा शब्दित स्वर्गलोक में उन्होंने आरोहण किया, स्वर्ग गए। और तस्मिन यानी स्वर्गे लोके यावत संपातम उषित्वा, जब तक प्रारब्ध कर्म है वहाँ का, तब तक निवास करके फिर निवास के पश्चात अवशिष्ट जो कर्म है उनका फलोपभोग पृथ्वीलोक में होना है, तो उनका फलोपभोग करने के लिए अवरोहण करते हैं। ये बात पूर्ववर्ती अधिकरणों से बताई गई। अब क्या करना है चतुर्थ अधिकरण में? तो कहते अथ अवरोह प्रकारः परीक्षते। अब अवरोह का, स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आने का जो प्रकार है, अवरोह है स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आना, और इस आने का जो प्रकार है उसका विचार किया जाता है। परीक्षते का अर्थ है विचार्यते, विचार करके निर्धारण किया जाता है। तत्र इयम अवरोह श्रुतिर्भवति। तो तत्र यानी अवरोह के विषय में, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में स्वर्गावरोही जीव के अवरोहन को बताने वाली यह श्रुति है, यानी ये श्रुति वचन है। कौन सा? तो कहते अथ एतम एव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशाद् वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति इति
यानी इति इयं श्रुति तत्र भवति, ऐसा हमें करना। पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में स्वर्गावरोही जीव के स्वर्गारोहण के प्रकार को बताने वाली यह श्रुति है। इस श्रुति के अर्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि तत्र संशय, स्वर्गारोहण के प्रकरण को स्वर्गावरोहण के प्रकार को बताने वाले श्रुति के इस अर्थ के विषय में ये संशय है। स्वर्गारोहण प्रकार विषय ये संशय है। क्या कि किम आकाशादि स्वरूपम एव अवरोहन्तः प्रतिपद्यन्ते किं वा आकाशादि साम्यम इति। तो अवरोहन्तः जीवा, अवरोहन्तः ये जीवों का विशेषण है, यानी अवरोही कहो या अवरोहंत कहो एक ही बात है। क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं तो अवरोहन्तः, नीनी प्रत्यय करते हैं तो अवरोहिण। तो ये अवरोहन्तः जीवा आकाशादि स्वरूपम एव प्रतिपद्यन्ते किम, जो शुरू में किम है इसके साथ जोड़ दीजिए, और किम वा में जो वा है उसे पहले लीजिए। वा किम आकाशादि साम्यम प्रतिपद्यन्ते, ये हो गया संशय कि स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव आकाशादि स्वरूप को प्राप्त करते हैं, आकाश आदि से अनन्य बन जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं, या आकाश आदि की समानता को प्राप्त करता है। इति तत्र संशय, ऐसा नहीं करना। ते अवरोह प्रकार विषयक ये संशय है। पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि तत्र प्राप्तम तावत् आकाशादि स्वरूपम एव प्रतिपद्यन्ते इति। तो कहते हैं तत्र यानी तस्मिन् संशये सति। तत्र शब्द में सत्यार्थक सप्तम्यंत तस्मिन् शब्द से प्रत्यय होकर के बन गया तत्र, इसलिए इसका अर्थ निकलेगा संशये सति। तो इस प्रकार का संशय होने पर आकाशादि स्वरूपम एव प्रतिपद्यन्ते इति प्राप्तम, ऐसा नहीं करना। तो ये द्विकोटिक संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष ने कहा कि स्वर्गावरोही जीव स्वर्ग से अवरोहण करते समय आकाशादि स्वरूपता को ही प्राप्त करता है, आकाशादि रूप ही बन जाता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांती पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु पूछते हैं कि कुतः, यानी अकस्मात हेतु हो, किस कारण से आप ये कह रहे हो कि स्वर्गावरोही जीव आकाश आदि से अनन्य हो जाता है। हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी कि एवं ही श्रुतिर्भवति। कहते हैं श्रुति का मुख्यार्थ लेने पर यही अर्थ निकलता है। शक्ति संबंध से प्रतीयमान जो अर्थ है स्वर्गारोहण प्रकार को बताने वाले श्रुति का, तो मुख्यार्थ इसी प्रकार का सिद्ध होता है। ये कहते हैं कि इतरथा लक्षणा स्यात्। इतरथा का अर्थ है ये आकाशादि रूप स्वर्गावरोही जीव बनते हैं,
ऐसा मुख्यार्थ न लेने पर ये इतरथा शब्द का अर्थ निकलेगा। अन्यथा, अन्यथा का अर्थ है जो उक्त है उससे कुछ अन्य प्रकार करेंगे। तो उक्त तो हुआ मुख्यार्थ का ग्रहण करने पर ये पूर्व पक्ष सिद्ध हो रहा है आकाश आदि से अनन्य स्वर्गावरोही का बनना। और इससे अन्य होगा कि आकाश आदि सादृश्य को प्राप्त करते हैं, न कि आकाश आदि स्वरूप को। ये हुआ इतरथा प्रकार, अन्यथा प्रकार। और ये द्वितीय विकल्प यदि स्वीकार करेंगे तो उसमें लक्षणा करनी पड़ेगी। वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि में लक्षणा करनी पड़ेगी। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि इतरथा लक्षणा स्यात्। और कहते हैं जहाँ शक्ति से अर्थ ग्रहण करना है या लक्षणा से अर्थ ग्रहण करना है, शब्द की दोनों प्रकार की वृत्ति होती है ना, यानी वृत्ति कहते हैं प्रवृत्ति को। शक्ति संबंध से भी शब्द प्रवृत्त होता है अपने अर्थ को बताने के लिए, और लक्षणा संबंध से भी अपने अर्थ को बताने के लिए प्रवृत्त होता है। तो शब्द की अपने अर्थ को बताने के लिए प्रवृत्ति दो प्रकार से हो रही है। उनमें से कौन से प्रकार को मानना चाहिए, ये जब संशय शक्ति संबंध को लेकर के अर्थ ज्ञापन में प्रवृत्ति शब्द की मानी जाए या लक्षणा संबंध को लेकर के अर्थ ज्ञापन में शब्द की प्रवृत्ति मानी जाए, ऐसा संशय होने पर माना जाता है कि यदि शक्ति संबंध से ही अर्थ ज्ञापन संभव हो तो लक्षणा ये दोष है, लक्षणा नहीं की जाती। ये आगे कह रहे हैं कि श्रुति लक्षणा विषये च श्रुतिर न्याया न लक्षणा। यहाँ श्रुति शब्द का अर्थ है शक्ति। तो श्रुति लक्षणा विषये, विषय शब्द का अर्थ है यहाँ पर संशय। तालव्य शकार है ना, और मूर्धन्य शकार होता तो विषय का अर्थ निकलता गोचर सब्जेक्ट। यहाँ तो तालव्य शकार है, सम उपसर्ग करेंगे तो संशय और वी उपसर्ग रखेंगे तो विषय, यानी संशय होने पर। तो श्रुति यानी शक्ति संबंध और लक्षणा संबंध, इन दो में से इस वाक्य में कौन से संबंध से अर्थ का ज्ञापन किया जाए, ऐसा संशय होने पर कहते श्रुतिर न्याया। तो शक्ति संबंध से अर्थ ज्ञापन में शब्द की प्रवृत्ति स्वीकार करना उचित है। न्याया है का मतलब न्याय कहा जाता है उचित को। न लक्षणा, लक्षणा संबंध से अर्थ ज्ञापन अनुचित माना जाता है, सदोष माना जाता है, यदि शक्यार्थ को लेकर के ही वाक्यार्थ उपपन्न होता हो तो। और कहते हैं यहाँ पर शक्यार्थ को लेकर के वाक्यार्थ उत्पन्न हो रहा है, इसलिए पूर्व पक्षी ये आगे कहते हैं कि तथा च वायुर्भूत्वा धूमो भवति इति एवं आदीनि अक्षराणि तत्तत् स्वरूप उपपत्तो आंजस्येन अवकल्पन्ते। अवकल्पन्ते का करता है अक्षराणि, अक्षराणि का विशेषण है वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्येवं आदीनि अक्षराणि।
अवकल्पन्ते का मतलब सिद्ध होता है। तो वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि वाक्य में शक्यार्थ को ग्रहण करके ये अर्थ निकल रहा है कि स्वर्गावरोही जीव भवति का कर्ता है ना, भूत्वा और भवति का कर्ता एक रहेगा। वायुर्भूत्वा धूमो भवति में भूत्वा में उक्त्वा प्रत्यय और भवति में तिंग प्रत्यय है, और दोनों क्रियाओं का कर्ता एक रहेगा। वो कौन रहेगा? स्वर्गावरोही जीव। तो स्वर्गावरोही जीव वायु बन करके, वायुर्भूत्वा का अर्थ है, फिर धूमो भवति, धूम हो जाता है, धूम बन जाता है। का मतलब सीधे सीधे वायु से तथा धूम से अभेद बताया जा रहा है स्वर्गावरोही जीव का। कोई 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना, तो प्रधानमंत्री बना का मतलब वो अपने आप को 5 साल के लिए निश्चित ही प्रधानमंत्री ही मान लेता है ना, कि प्रधानमंत्री जैसा मानता है, प्रधानमंत्री ही कहलाएगा। प्रधानमंत्री जैसा नहीं होता, प्रधानमंत्री ही होता है। ऐसे भवति का अर्थ ही निकला, प्रधानमंत्री हुआ का अर्थ है कि वो अपने आप को उससे तद्रूप ही समझ रहा है, प्रधानमंत्री रूप ही समझ रहा है। ऐसे ही वायुर्भूत्वा धूमो भवति का अर्थ निकलेगा कि वायु बनता है और फिर धूम बन जाता है, का मतलब तद्रूपता को प्राप्त करता है। ये शक्यार्थ ग्रहण करने से ही वाक्यार्थ उपपन्न हो रहा है। तो ये कहा कि इत्येवम् आदीनि अक्षराणि तत्तत् स्वरूपोपपत्तौ आंजस्येन अवकल्पन्ते। तो तत्तत् स्वरूप में तत्तत् का अर्थ है आकाश आदि, और आकाश आदि स्वरूप की उपपत्ति हो रही है, और इसी को लेकर के इसमें कहते हैं आंजस्येन यानी सामंजस्येन, ठीक ठीक शक्यार्थ को लेकर के ही वाक्यार्थ ये तत्त स्वरूपापत्ति रूप उपपन्न हो रहा है। इसमें कोई विरोध नहीं हो रहा है, सामंजस्य हो रहा है। शक्यार्थ को लेने से ही सामंजस्य बैठ रहा है, मतलब निर्दोष वाक्यार्थ उत्पन्न हो रहा है। तस्मात् आकाशादि स्वरूप प्रतिपत्ति ही इति, ये पूर्व पक्ष का उपसंहार है। बीच में हेतु बता करके हेतु का उत्पादन हुआ, अब उपसंहार है प्रतिज्ञा का कि तस्मात् यानी इस कारण से शक्यार्थ को लेकर के ही वाक्यार्थ की उपपत्ति होने से ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। आकाशादि स्वरूप प्रतिपत्ति ही इत्येवं प्राप्ते। तो आकाशादि स्वरूपता को ही स्वर्गावरोही जीव प्राप्त करता है, न कि आकाशादि की समानता को। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रूम यानी सूत्र से हम सिद्धांत को बताता है। ये ब्रूम यानी वयम ब्रूम, वयम है सिद्धांतिना, हम सिद्धांति इस विषय में सिद्धांत बताते हैं, और वो प्रकार के विषय तो सिद्धांत को बताता है। अब सूत्र को देखिए, सावाव्यापत्ति उपपत्ते, साभाव्यापत्ति उपपत्ते,
साभाव्यापत्ति ही और उपपत्ते। साभाव्यापत्ति ही, इसमें भी पदगतो धातु है, 3 प्रत्यय हुआ। और उपपत्ति में भी पदगतो धातु से 3 प्रत्यय होकर के बना है, खाली उपसर्ग अलग अलग है। आपत्ति में आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग पूर्वक पदगतो धातु से 3 प्रत्यय होने होकर के आपत्ति बना। और उपपत्ति में उपसर्ग है, आपत्ति का अर्थ है प्राप्ति, असमन्तात पत्ति यानी प्राप्ति इति आपत्ति। एक आपत्ति का अर्थ होता है आक्षेप, लेकिन यहाँ आपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? तो साभाव्य, साभाव्य में स्वभाव शब्द से शय प्रत्यय होकर के साभाव्य बना। और साभाव्य शब्द का अर्थ है सादृश्य, समानता। तो साभाव्य और आपत्ति में फिर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। साभाव्यस्य आपत्ति ही साभाव्यापत्ति ही, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्थ निकलेगा समानता की प्राप्ति। तो साभाव्य सादृश्य हुआ ना, सादृश्य को प्रतियोगी की और अनुयोगी की अपेक्षा होती है। जैसे संबंध प्रतियोगी अनुयोगी सापेक्ष होता है, ऐसे सादृश्य भी एक संबंध है, इसलिए वो भी क्या होगा? प्रतियोगी अनुयोगी की अपेक्षा करेगा। तो साभाव्य शब्दित सादृश्य का प्रतियोगी कौन होंगे? प्रतियोगी होंगे आकाश आदि, उस श्रुति में बताए हुए येथेतम आकाशम आकाशाद वायुम वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्यस्थ आकाशादि पदार्थों को समझना साभाव्य का प्रतियोगी, यानी यस्य सादृश्यम सप्रतियोगी। जिसका सादृश्य बताया जा रहा है उसे कहा जाएगा सादृश्य का प्रतियोगी। और यत्र सादृश्यम स अनुयोगी, और जिसमें सादृश्य बताया जाएगा उसे कहा जाएगा सादृश्य का अनुयोगी। जैसे यत्र संबंध स अनुयोगी, यस्य संबंध स प्रतियोगी होता है। तो आकाश आदि प्रतियोगिक और स्वर्गावरोही जीव अनुयोगिक साभाव्य, ये हो जाएगा। आकाश आदि हैं प्रतियोगी जिसके, और स्वर्गावरोही जीव है अनुयोगी जिस साभाव्य का, यानी सादृश्य का। ऐसे सादृश्य की प्राप्ति, आकाश आदि के सादृश्य की प्राप्ति, हिंदी में सीधा साधा अर्थ निकलेगा। शास्त्रीय भाषा में उसे ही आकाश आदि प्रतियोगिक और स्वर्गावरोही अनुयोगिक सादृश्य की प्राप्ति कहा जाएगा। तो स्वर्गावरोही जीव आकाश आदि की समानता को प्राप्त करता है, ये द्वितीय विकल्प है, वो सिद्धांत है संशयान्तपाती। इस प्रकार ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होने पर पूर्व पक्षी सिद्धांति से प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु विषय जिज्ञासा करेंगे कि कस्मात् हेतु, ऐसा किस कारण से आकाश आदि स्वरूपता को स्वर्गावरोही जीव प्राप्त न करके आकाश आदि सादृश्य को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा लक्ष्यार्थ ले रहे हो। शक्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ के ग्रहण में हेतु क्या है?
लक्षणा क्यों की जा रही है सदोष होते हुए भी? ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इसका उत्तर देते हुए सिद्धांति की ये कहते हैं कि उपपत्ति का अर्थ है शक्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करने पर ही लक्षणा से वायुर्भूत्वा इत्यादि शब्दों को साभाव्यापत्ति रूप वाक्यार्थ के उपादक मानने पर ही ठीक से वाक्यार्थ उत्पन्न होता है। लक्षणा इनका लक्ष्यार्थ ग्रहण करने पर ही, मुख्यार्थ ग्रहण करने पर तात्पर्य उपपन्न नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए उपपत्ति यानी वाक्यार्थ उपपत्ति। शक्यार्थ का ग्रहण करने पर वाक्यार्थ की उपपत्ति न होने से लक्ष्यार्थ का ग्रहण करके ही वाक्यार्थ की उपपत्ति होने से यहाँ लक्षणा से आकाशादि सादृश्य को स्वर्गावरोही जीव प्राप्त करते हैं, ये अर्थ किया जा रहा है। ये सिद्धांत के सूत्र का अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, ब्रूमः इसके बाद आकाशादि साम्यम प्रतिपद्यते, आकाशादि साम्यम प्रतिपद्यन्ते इति ब्रूमः, ऐसा अनुकरण। हम सिद्धांति कहते हैं कि स्वर्गावरोही जीव आकाशादि स्वरूपता को प्राप्त नहीं करते, अपितु आकाशादि की समानता को प्राप्त करते हैं। तस्मात् आकाशादि स्वरूप प्रतिपत्ति ही इति। तो तस्मात् का अर्थ निकलेगा नहीं, चंद्रमसम चंद्रमंडले यद अम्मयम शरीरम उपभोगार्थम आरब्धम तद उपभोगक्षये सति प्रविलीयमानं सूक्ष्मं आकाश समं भवति ततो वायो वशं एति ततो धूमादिभिः संपृच्यते इति। ये उस श्रुति का अर्थ करना होगा। चंद्रमंडले यद अम्मयम शरीरम उपभोगार्थम आरब्धम। अम्मयम का अर्थ है भूत सूक्ष्म का विकार। आप शब्द से तो भूत सूक्ष्म को लेना है, मयट प्रत्यय विकार अर्थ में है, इसलिए अम्मयम का अर्थ है भूत सूक्ष्म कार्यभूतम। भूत सूक्ष्म का कार्य रूप जो शरीर निष्पन्न हुआ, किसके लिए? तो उपभोगार्थ, स्वर्ग के विषयों का उपभोग करने के लिए, स्वर्ग का अनुभव करने के लिए। तद उपभोग क्षये सति, तो तद यानी स्वर्गीय उपभोग का हेतुभूत कर्म का उपभोग करके क्षय हो जाने पर, ये तद उपभोग क्षय सति का अर्थ निकलेगा वो प्रारब्ध कर्म देवता शरीर का, तत्शब्द का अर्थ है। और क्या हो गया? तो कहते उपभोगे क्षय सति, फलोपभोग से क्षीण हो जाने पर प्रारब्ध का क्षय हो गया। तो प्रविलीयमानम, ये तत्शब्द से वही देवता शरीर को लीजिए, तो तत् प्रविलीयमानम ये उसका विशेषण है। फलोपभोग से प्रारब्ध का क्षय हो गया, उसके बाद वो देवता शरीर रहता नहीं है, अपितु प्रविलीयमानम, वो प्रविलीन हो जाता है।
गल जाता है और गल करके सूक्ष्मम आकाश समम भवति, तो आकाश जैसा सूक्ष्म हो जाता है, यानी कारण भावापन्न हो जाता है। तो ततो वायोर वशम येति, आकाश के जैसा सूक्ष्म हो जाने के बाद फिर वायु के अधीन हो जाता है और फिर हमेशा के लिए वायु के अधीन होकर के नहीं रहता, किंतु धूमादि के साथ उसका संपर्क हो जाता है। तो धूमादि भी ही संपृच्यते। कौन संपृच्यते? तो तत्शब्द का अर्थभूत जो आकाश की तरह सूक्ष्म बना हुआ वायु के वश हुआ, जो स्वर्गावरोही जीव का भूत सूक्ष्म है, उसका संपर्क हो जाता है धूमादि के साथ। ये अर्थ वहाँ करना होगा स्वर्गारोहण प्रकार को बताने वाले श्रुति का, लक्षणा से अर्थ निकलेगा। तद एतद उच्यते, इसी बात को यहाँ पर कहा गया श्रुति के द्वारा कि यथेतम आकाशम आकाशाद वायुम इत्येवम आदिना। तो इस श्रुति के द्वारा यही बात कही गई है। कहते कुतः एतत्, यानी शक्यार्थ को छोड़ करके लक्षणा से आप यह अर्थ कैसे ले रहे हो, ये कुतः एतत् का अर्थ निकलेगा। उत्तर देते हैं कि उपपत्ते मूल सूत्र में जो द्वितीय पद है, साभाव्यापत्ति ही प्रथम पद और द्वितीय पद है उपपत्ते। इससे इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कुतः एतत् का। तो कहते एवं ही एतद् उपपद्यते। एवं ही का अर्थ है लक्षणा से आकाश आदि की समानता, वायु अधीनता तथा धूमादि का संपर्क, ये अर्थ मानने पर ही, ये अर्थ स्वीकार करने पर ही ये एवं सति का अर्थ है। उपपद्यते यानी वाक्यार्थ की उपपत्ति होती है, वाक्यार्थ निर्दोष सिद्ध होता है। नहीं अन्यस्य अन्य भावो मुख्य उपपद्यते। यदि आकाशादि रूपता को ही बताएगी यह श्रुति, तो आकाशादि तथा स्वर्गावरोही जीव, इन दोनों का तो परस्पर भेद है ना। तो परस्पर भेद होने से, अनन्या भाव होने से मुख्य अभेद इन दोनों में संभव नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं अन्यस्य अन्य भाव यानी अभेद न संभवति। तो अन्यस्य अन्य भावो मुख्य न उपपद्यते। आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ च वायवादिक क्रमेण अवरोह न उपपद्यते। आकाश रूप बन गया तो फिर आकाश तो नित्य होने के कारण वह नित्य आकाश ही बन करके रहेगा और व्यापक ही होगा। फिर उसमें धूमादि रूपता की प्राप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो ये कहा कि आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ च वायवादिक क्रमेण अवरोह न उपपद्यते। तो वायवादिक क्रम से जो अवरोह दिखाना श्रुति का मुख्य अर्थ है, तात्पर्यार्थ है, वह तात्पर्यार्थ उपपन्न नहीं हो पाएगा। तो शक्यार्थ को लेकर के यदि तात्पर्य वाक्य का न निकल रहा हो तो लक्षणा की जाती है, इसलिए लक्षणा की जा रही है। विभूत्वाच्च आकाशेन नित्य संबंधवत्वात् न तत् सादृश्यापत्ते अन्यः तत्संबंधो घटते। तो ये कहते हैं आकाश भी विभू है,
और आत्मा भी विभु है, दोनों भी व्यापक है न देशता। व्यापक होने से इन दोनों का आपस में नित्य संबंध रहेगा। तो नित्य संबंध होने से न तत्सादृश्यापत्ते अन्य तत्संबंधो घटते। तो तत्सादृश्यापत्ते, इसमें तत् से लीजिए आकाश को, तो आकाश की समानता को छोड़ करके अन्य संबंधो न घटते। आकाश के साथ दूसरा यानी अभेद रूप संबंध, ऐक्य रूप संबंध घटित नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। श्रुति असंभवे च लक्षणा आश्रयणम न्यायम एव। तो जब शक्यार्थ को लेकर के वाक्य का तात्पर्य अनुपन्न हो तो लक्षणा से अर्थ का ग्रहण करना उचित ही है, न्याय है। अतः आकाशादि तुल्यतापत्ति रेव अत्र आकाशादि भाव इति उपचर्यते। इसलिए क्या होगा, तो कहते हैं आकाशादि तुल्यतापत्ति रेव, आकाशादि की समानता की प्राप्ति ही स्वर्गारोही जीव को बताना इस वाक्य का अभिप्रेत अर्थ है। तो आकाशादि भाव की प्राप्ति का मतलब आकाशादि की समानता की प्राप्ति। ये उपचरित यानी लक्षणा से बताया जा रहा है। आकाशादि भाव की प्राप्ति की का अर्थ निकलेगा आकाशादि की समानता को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये जो तृतीय अधिकरण है, ये चतुर्थ अधिकरण है, इसका विचार पूरा हो जाता है। पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये